बहन का फर्ज। देर रात फ़ोन की घंटी बजती है। रमेश बाबू घबराए से उठकर देखते हैं। आखिर रात के सन्नाटे में घंटी की आवाज़ डरा देती है। किसी अनहोनी की आशंका से उनकी नींद झट से खुली। जल्दबाजी में चश्मा लगाकर देखा तो फ़ोन उनके दुकान के पास ही पहरा देने वाले बबलू का था। अरे बबलू, तू इतनी रात को कैसे फ़ोन किया? मैं आज तो दुकान की चाबी ले आया हूँ, उस दिन की तरह भूला नहीं हूँ। रमेश भाई साहब, बात चाबी की नहीं, दरअसल दुकान में शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। मैंने आग बुझाने वालों को फ़ोन कर दिया है और फिर आपको फ़ोन लगाया है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। दुकान में आग, ये सुनते ही रमेश बाबू का चेहरा तनाव से भर गया और वो स्कूटी निकाल कर जाने वाले थे। तभी उनकी पत्नी दौड़कर जैकेट और हेलमेट लाई। इतनी सर्दी में बिना पहने ओढ़े ही जा रहे हैं, आपको कुछ हो गया तो? हाँ, मैंने सुना हमारी दुकान में आग लग गई है, पर आप धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आधी अधूरी बात सुन रमेश बाबू जल्दी से चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी अपनी दोनों बेटियों समेत वहां पहुंच गई। सब जलकर खाक हो गया था और इसी से तो उनका घर चलता था। 15 दिनों बाद बड़ी बेटी की शादी है। सब कपड़ों के साथ उनकी शादी के लेन देन और बाकी कपड़े भी जलकर खाक हो गए थे। लक्ष्मी और दोनों बेटियों ने उन्हें संभाला और समझा बुझाकर घर ले आए। इतना बड़ा नुकसान सहन करना मुश्किल था। अब सब काम कैसे होंगे? नीरू की शादी नज़दीक आ रही है और घर खर्च भी चलाना है। एक रात में हम सड़क पर आ गए। रमेश बाबू बड़े ही चिंतित स्वर में बोले तो लक्ष्मी की भी आंखें भर आईं। किसी से उधार भी ले लूं तो कैसे चुकाऊं? मैं नीरू की ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। रमेश बाबू की छोटी बहन अनीता है, उसी का वीडियो कॉल था। दुकान के जलने की बात सुनकर उसे भी काफ़ी दुख हो रहा था। रमेश बाबू ने उससे ज़्यादा बात नहीं की और फ़ोन रख दिया। अगली सुबह वो घर आ गई। भाई साहब, आप चिंता मत करिए, हम दोनों मिलकर नीरू की शादी करेंगे। जो भी काम या खरीदारी बची है आप मुझ पर छोड़ दीजिए, अनीता जी बोली। लेकिन मैं तुमसे मदद नहीं ले सकता हूँ। भाई का हाथ तो देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं, रमेश बाबू निराशाजनक स्वर में बोले। भाई साहब, आपने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया। बचपन मेरा आपके साए में गुजरा। मेरी पढ़ाई, शादी, ब्याह सब आपने किए हैं। आप कभी अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटे, तो आज मेरी फ़र्ज निभाने की बारी है, अनीता जी बोलती हैं। आपने मेरी इतने अच्छे घर में शादी की है। आपकी प्रेरणा से मैं अपने पैरों पर भी खड़ी रही हूँ, तो भाई के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अनीता जी ने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने भी हामी भर दी। दोनों ने मिलकर सब तैयारी कर दी और नीरू का ब्याह तय समय पर अच्छे से हो गया। नीरू अपनी बुआ के गले लगकर बहुत रोई। बुआ मम्मी पापा का ध्यान रखना, और वो चली गई। रमेश बाबू की आंखों में आंसू थे। वो अनीता जी से बोले, तूने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज तू हिम्मत और सहारा नहीं देती तो हम तो टूट ही जाते। भाई साहब, अपनों का एहसान कैसा, ये तो मेरा फ़र्ज था। क्या सारे फ़र्ज भाई के ही होते हैं? बहन के कुछ नहीं होते हैं? आपने अपने सभी फ़र्ज निभाए हैं, तो ये बहन कैसे पीछे रहती? रमेश बाबू की दुकान की फिर से मरम्मत कराई गई और फिर से अनीता जी की मदद से नया माल मंगवाया गया। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। तब तक उनकी बहन ने उनका पूरा साथ दिया और कुछ महीनों बाद सब ठीक हो गया। रमेश बाबू को फिर से अच्छी आय होने लगी। वो कुछ रुपए लेकर अपनी बहन के घर गए। ये थोड़े से रुपए तो रख, बाकी का मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। पर अनीता जी बोली, भाई साहब, नीरू मेरी भी बेटी है। मैंने अपनी बेटी के लिए अपना फ़र्ज़ निभाया और उसकी कीमत मैं नहीं लूँगी। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, कोई एहसान नहीं किया है। एहसान की कीमत होती है, फ़र्ज़ की नहीं, और फ़र्ज़ तो अपने ही निभाते हैं। अपनी बहन की बातें सुनकर रमेश बाबू निरुत्तर हो गए और उसे आशीर्वाद देकर चले आए। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।